सभी को प्यार भरी जय मसीह की एक बार फिर से जीवन की रोटी यीशु मसीह चैनल के ऊपर मैं रजिंदर आप सभी परिवारों का स्वागत करती हूँ। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प विषय है। जी हाँ, क्या है विषय? किस्मत को मत कोसे। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बहुत बार अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं। जब हमारा कोई काम नहीं बनता तो हम किस्मत को दोष देते हैं। हमें लगता है हमारी किस्मत खराब है या फिर हमारा लिखा ही ऐसा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम वचनों में से देखेंगे। आज की वीडियो आपको बहुत मोटिवेट करेगी। इस वीडियो को अंत तक सुनना। मैं कहती हूँ आज के बाद आप किस्मत को कोसना बंद कर देंगे, वरन वो करेंगे जिसकी हमें नीड है, जिसके वसीले से हम अपने जीवन में बढ़ोतरी को देख सकेंगे, आशीष को देख सकेंगे। हालेलुया। तो ये मोटिवेट करने वाली वीडियो जो मैं आज बना रही हूँ, इसको अंत तक सुनना। वचनों के बीच में से बताया जाएगा क्या कहता है वचन। यशायाह की बुक 55 उसकी 10 में क्या लिखा है? जिस प्रकार से वर्ष और हिम आकाश से गिरता है और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाता, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन जो मैंने आपको पढ़ाया ये सिखाता है, जब खुदावंद आकाश से मैं बरसाता है, बारिश होती है, तो वो बारिश वापस नहीं जाती, भूमि पर गिरती है और भूमि उससे क्या सींची जाती है। और अगला वचन खुदा ने क्या कहा? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ना ठहरेगा। जैसे बारिश आकर वापस नहीं जाती, ऐसे खुदा का वचन अगर हमारे पास आ गया वो व्यर्थ ना ठहरेगा, वो फल लेके आएगा। जैसे बारिश भूमि पर गिरी और भूमि उपजाई गई और उसने फल दिया, ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा का वचन जो आपके और मेरे पास पहुंचा है, इस वचन को गौर से पढ़ना, वो भी हमारे जीवन में फल देगा। लेकिन फल देगा कैसे, ये जानने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्या लिखा? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकला है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वह सफल करेगा। अब खुदावंद की हमारे विषय में योजनाएं भले और लाभ की हैं। जो खुदावंद ने हमारे लिए वचन भेजा है वो हमें फल देगा। हालेलुया। चंगियाई का फल, आशीष का फल, हालेलुया, औलाद ना होने का फल। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बिजनेस ग्रो होने का फल, जितने भी फल मनुष्य के साथ जुड़े हैं, ये खुदा ने जब हमारे पास वचन भेजा तो खुदा कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं लौटेगा। जैसे मैं बरसा देता हूँ, बारिश कर देता हूँ, बारिश दोबारा ऊपर नहीं जाती, वो फल लेकर आ जाती है धरती पर, ऐसे ही मेरा वचन फल लाएगा। अगला हम वचन पढ़ेंगे और सीखेंगे। किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। लूका की बुक 1 उसकी 37 में लिखा है। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग किस्मत को कोसते हैं, ये वचन पढ़ें जो मैंने पहले टच करवाए हैं कि खुदा के मुख से निकल गया वो पूरा होगा, वो हमारे लिए पूरा होगा, हमारी ज़िंदगी बदल देगा, हमें कूड़े से उठा के पतवंतों पे बिठा देगा। अब वचन लूका में कहता है, किंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। अगर वह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है तो क्या वह हमारे जीवन को बदलने की ताकत नहीं रखता? फिर हम क्यों कर अपनी किस्मत को कोसे? क्यों हम अपनी किस्मत पे डिपेंड हो जाए? क्यों हम किस्मत के भरोसे जिएं? हमें खुदा के वचन के भरोसे पर जीना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में लिखा है, वह दरिद्र को घूर से उठाता है और पतवंतों पे बिठा देता है। हमारी अब जो बागडोर है वो यहोवा के हाथ में, और वचन से बना हुआ अब हमारा जीवन है, और वचन हमारे लिए सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। इसके लिए हमें मेहनत करनी है। हालेलुया। अगला वचन कहता है, भजन संहिता 138 उसकी 8 में, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में लिखा कि वह हमारे लिए सब कुछ, आधा अधूरा नहीं, सब कुछ पूरा करेगा।
क्या वचन में ऐसा लिखा है कि वो हमारे लिए थोड़ा थोड़ा पूरा करेगा और हमें तंगी रहेगी, हम निराश रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, किस्मत को कोसते रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसने लिखा यहोवा मेरे लिए सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हम अपनी निजी ज़िंदगी जीते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम चाहते हैं हमारे घर में अन्न अनाज आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? काम करते हैं, मेहनत करते हैं। क्योंकि जो मेहनती मनुष्य नहीं होता, वह अपने घर में क्या है? दरिद्रता लेके आता है। उसके बच्चे भूखे रहते हैं, वो भी भूखा रहता है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता क्योंकि वो आलसी है। हालेलुया। हमें आलसी नहीं वरन काम करने वाले बनना है। भजन संहिता 65 उसकी 11 में लिखा है, तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जी हाँ, यहोवा के मार्ग जो हैं उसमें उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हमें उसके मार्ग पर चलना है, आलसी बनकर नहीं। जैसे हम अपने रोजी रोटी खाने के लिए मेहनत करते हैं, ऐसे ही हमें आत्मिक मेहनत करनी है ताकि खुदावंद हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दे। क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए कहती हूँ किस्मत को कोसना बंद करें, मेहनत करें, आत्मिक मेहनत। जैसे आप शारीरिक मेहनत करते हैं रोटी खाने के लिए, अगर आपने आत्मिक मेहनत करनी शुरू कर दी, मैं कहती हूँ ये वचन आपके जीवन में पूरे हो जाएंगे। क्योंकि उसने कहा मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते, उत्तम। हालेलुया। छोटे नहीं, उत्तम, जो सबसे बेस्ट है उसके मार्ग में वो पाया जाता है। अब हमें उसके मार्ग पर चलना है, आत्मिक मेहनत करनी है। अगर हम आलसी हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, तो दरिद्र तो बने ही हैं। और दरिद्र कभी भी अपने घर परिवार में सुख नहीं लेके आ सकता। जो व्यक्ति आलसी होता है वह अपने परिवार को रोटी नहीं दे सकता। जो मेहनती होता है वही अपने परिवार को क्या करता है? बेस्ट लाइफ दे पाता है। ऐसे ही हमें आत्मिक लाइफ में अगर हम आलसी हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम किस्मत को कोसते रह जाएंगे और खुदा का वचन जो हमारे लिए बैग की तरह काम करता है, जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है, वो पूरा ना होना पाएगा अगर हम आलसी बन के बैठे रहेंगे। अब वचन यूहन्ना 15 उसकी 7 में क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब खुदा ने कहा वह तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, फिर तू जो चाहे मांग ले, मैं तेरे लिए कर दूंगा। हालेलुया। आज हमें किस चीज़ की नीड है धरती पे रहने के लिए? ऑब्वियसली हमें धन की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, अच्छी परवरिश हमारे बच्चों की है, जो सब नीड्स है हमें। हालेलुया। धरती पे रहने के लिए हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। अब परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ दूंगा, तेरे मांगने से सब कुछ तुझे मिलेगा। अच्छी लाइफ, एक बेस्ट लाइफ जो हवा के ही हाथ में है वो देगा। लेकिन खुदा ने एक कंडीशन रखी है, यदि तुम मुझ में बने रहो। किस्मत को नहीं कोसना वरन परमेश्वर के वचन को देखना है कि वह जो हमारे लिए भेजा गया वो बिना पूरा हुए वापस नहीं जाएगा अगर हम मेहनत कर लेंगे। तो जब हम आत्मा में मेहनत करना शुरू कर देंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वह वचन हमारे लिए पूरे होंगे। यहाँ यहोवा ने लिखा मैं आसमान के यरोखे खोल कर तुझ पर अपरंपार बरखा कर दूंगा। कैसे? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, फिर जो चाहे मांगो वह तेरे लिए हो जाएगा। वह जिंदगियां बदलने वाला परमेश्वर है। वह हमें कूड़े से उठा के पतवंतों पे बिठाने वाला परमेश्वर है। बस हमें आलसी नहीं, निकम्मे नहीं, वरन योद्धे बनना है, सूरबीर बनना है। आत्मा में उठना है, जागना है और आत्मा में मेहनत करनी है अगर हम फल खाना चाहते हैं। तो अगला वचन बहुत ही टच कराने वाला वचन है जो मुझे बहुत पसंद है ये वचन। हालेलुया। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा ने देखो क्या लिख दिया। गिनती की बुक 23 उसकी 19 में, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? अब जितने भी वचन मैंने आपको स्टार्टिंग में टच करवाए हैं, ये सब का निचोड़ यहाँ खुदावंद ने आपको कह दिया है। कहता परमेश्वर मनुष्य नहीं है
कहता है मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो सब खुदावंद ने लिखा है। कहता है जो मैंने कह दिया उसे मैं पूरा करता हूँ। हो नहीं सकता कि खुदावंद ने जो अपने मुख से वचन भेज दिया जब तक वह पूरा ना हो वापस नहीं जाता, खुदा कहता है। और ना हमारा परमेश्वर इंसान है, इंसान तो झूठ बोलता है, कहकर मुकर जाता है, लेकिन खुदा ने कहा जो मैंने कह दिया, मतलब जो वचन तेरे पास आ गया मैं उसे पूरा करूँगा। अब तू मेहनती होना चाहिए बस, ताकि मैं उसमें फल दे सकूं। अगर हम आत्मा में जीरो हैं, हमारे काम तो अन्य जाति वाले हैं, हम संसार से लिपटे हुए हैं, तो किस्मत कोई कोसते रह जाएंगे। अगर हम जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो खुदा के साथ वफादार हो जाओ। वह तुम्हें कूड़े से उठा के पतबंतों पे बिठा देगा, क्योंकि वह जिंदगियां बदलने वाला परमेश्वर है, वह हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। हमने हालात बदलते देखे हैं, आप हालातों को बदलता देखोगे यीशु के नाम से। मैं कहती हूँ जितनों ने इस वचन को सुना है और मनन किया, मैं कहती हूँ अगर आपने मेहनत कर ली आपके हालात बदल जाएंगे यीशु के नाम से। इस वचन को यहीं समाप्त करती हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और ये वचन आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके दिल की तख्ती पर लिखे जाएं और आप संदेव यहोवा पर पूर्ण भरोसा रखो। जय मसीह की आमीन।